गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम सेट नंबर 4 देखेंगे। हमने 3 सेट लगा लिए हैं, आज चौथा सेट देखेंगे। फटाफट देखेंगे। तो हमेशा की तरह शुरू में 10 प्रश्न मैथ के रहते हैं। आप लोग इन्हें देख सकते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए और इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 10 क्वेश्चन मैथ के, सीसैट में भी काम आ जाएंगे, पीसीएस के। चलिए आगे शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन जीएस से। तो पहला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ठीक है। तो पूछा है कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो इसमें से चारों ऑप्शन गलत हैं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन ही हो जाएगा। उनका देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन दोनों का नाम काफी आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, वर्ष 1994 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो वीडी सावरकर ने। अगर अभिनव भारत सोसाइटी का नाम आता है तो वीडी सावरकर से, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्रदान की गई? तो 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन हुआ था तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में क्या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकारा था? ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ये कौन थे? सीआर दत्त, मिलान के लिए कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पहला ही सुमेलित नहीं है। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, ना कि लॉर्ड कैनिंग के समय। बाकी देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन के समय प्रथम दिल्ली दरबार, लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? ठीक है, शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को किसने बढ़ावा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्थिक निकासी के सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेन थ्योरी, ठीक है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना में से कौन सी थी? तो शिवाजी की अंतिम घटना कर्नाटक अभियान थी, कई बार पूछता है। ऐतिहासिक पूना समझौते पर भीमराव अंबेडकर के साथ निम्न में से किसने हस्ताक्षर किया? तो राजगोपालचारी ने हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा, ठीक है, किससे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। अर्घट्टा पुराने जमाने में चलता था, अंडरग्राउंड जो कुएं से पानी निकालने के लिए एक व्हील की तरह होता था, उससे जो है बैलों की मदद से या किसी और से जो है उससे पानी निकाला जाता था। वो घूमता था गोल गोल और नीचे से पानी उठा के ऊपर जो है नाली में वो आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अर्घट्टा, इसको आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी किसने? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने। बाकी अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इन्होंने सेवा की थी। हाली पद्धति, कई बार पूछता है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बधुआ मजदूरी से संबंधित है हाली पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो सुमेलित नहीं है, नायक ताना भगत
नायक ताना भगत, बल्कि इसका संबंध है जतरा भगत से, ठीक है, जतरा भगत से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, इसी में मुंडा संबंधित है बिरसा से, सांथाल कान्हू से, अहोम गोमधर कुंवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो बागौर से मिलते हैं। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्णन सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से? सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कठोपनिषद से। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, श्वेतांबर उपनिषद जो है घोड़ा से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है, तो कोष जो है इन तीनों वर्गों में नहीं आता है, बल्कि कुल, वंश और गोत्र तीनों एक ही वर्ग के हैं भारतीय समाज के प्रसंग में, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये अज्ञात है, आज तक नहीं पता चला है कि इसको किसने लिखी है। नेक्स्ट है, चंड प्रतोद किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ठीक है, तो वो अवंती के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसकी थी? तो मराठा प्रशासन में, ठीक है, मराठाओं के समय अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ठीक है, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता क्या है? बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो रज्जुकों का नियुक्ति का उल्लेख किस में है? ये देखिए पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख है, तो चतुर्थ स्तंभ लेख में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव धर्म से संबंधित कृति तत्व परीक्षा, ठीक है, के रचनाकार कौन है? भोज है। ये इथिक्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तत्व परीक्षा, ठीक है, शैव धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर रत्न मलिक नामक जैन प्रश्नोत्तरी के रचनाकार कौन है? तो अमोघ वर्ष है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? ठीक है, तो ख्वाजा अब्दुल समद जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, बाकी मंसूर मनोहर और अबुल हसन जो है जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया था? तो फौज खास का गठन वेंचुरा एवं एलार्ड ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध सेनापति की किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो पतदाम नामक कर किस पे लगाया था? विधवा पुनर्विवाह पे लगाया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? ठीक है, कलमा खुदवाते थे, तो औरंगजेब ने जो है बंद कर दिया, बाकी अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय कलमा खुदवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो नीचे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, गांधी फिर समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हुआ सविनय अवज्ञा 1930। ठीक है, फिर होता है गांधी इरविन समझौता 1931, फिर होता है पूना पैक्ट 1932, फिर होता है क्रिप्स मिशन 1942। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह जो है, तो अगर पूछा जाए आनंद मठ में किसका जो है उल्लेख किया गया है, किस विद्रोह का? तो सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो इसमें पहला ही जोड़ा सुमेलित नहीं है। कुंवर सिंह जो है बिहार से संबंधित है, न कि उत्तर प्रदेश से। बाकी तात्या टोपे मध्य भारत से, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका नाम पंपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित है? जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, मध्य मंडल मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए पहला दूसरा कथन सही नहीं है। हाँ, इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से नहीं बढ़ता है, डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ता है। लगभग शायद 1-1 डिग्री जो है बढ़ता जाता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसके ऑप्शन सही हैं। अंतरिक्ष में इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं, ठीक है, मध्यमंडल में। नेक्स्ट है, यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या प्रत्यक्षता समताप मंडल के ऊपर है? तो ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। नेक्स्ट है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ठीक है, तो मिलाम जो है ये हिमनद अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ठीक है, तो बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? तो कैमूर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? कुंड पूछा है, ठीक है, तो सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड भी है, लक्ष्मण कुंड है, कृषि कुंड है। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य के किस जिले में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया? तो रोहतास में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, पूछा है, तो सुमेलित है, तो देख लेते हैं। यूरेनियम संबंधित है नवादा से, यह स्थान है जहां प्राप्त होता है। सोना है मुंगेर से, डोलोमाइट है रोहतास से, ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शेखपुरा जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? ठीक है, तो गया से नहीं लगती है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा बिहार का एक बार मैप कि किस जिले की सीमा किससे लगती है। तो शेखपुरा की सीमा किससे लगती है? जमुई, नालंदा और लखीसराय से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लक्षद्वीप समूह किस चैनल में विभाजित किया जाता है? ठीक है, तो 11 डिग्री से विभाजित होता है लक्षद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है सबरी। बाकी तुंगभद्रा, मूसी और कोयना जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदियां किस पैटर्न का अनुसरण करती हैं? तो जो अमरकंटक से नदियां निकलती हैं वो रेडियल पैटर्न का, ठीक है, रेडियल पैटर्न कुछ ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जैव मंडल निकेत के संबंध में नीचे दिए गए स्थानों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यह जीव मंडल निकेत में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन जैव मंडल निकेत कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन सी परिभाषित करता है, पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वनारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर नर्मदा, माही और साबरमती बहती हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि कृष्णा कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं तो वो सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो डिटर्जेंट प्रयुक्त होते हैं कपड़े धोने में वो सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से अधिक होती है? ठीक है, तो H2SO4 जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। जब अम्ल वर्षा होती है बारिश के, जब शुरू में बारिश होती है तो अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट होता है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, याद रखिएगा, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? सल्फागुआनिडीन और क्लोराफेनिकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब किससे मापते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हरिकोटा में ना होके बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह का जो ऑक्साइड होता है उसका गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। जब आप पढ़ेंगे समूह को तो उसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो मुख गुहा में ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से जो है प्लीहा एक अंग होता है शरीर में, तिल्ली जिसे कहते हैं, वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप पूछा है तो वोल्ट से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है? ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम के अयस्क ये चारों ऑप्शन है, जिप्सम, डोलोमाइट, फास्फोराइट और फ्लोर स्पार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2SO4 थ्राइस। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग से मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है? मुख से। ठीक है, अभी देखिए पीछे क्वेश्चन था ना कि मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है। नेक्स्ट है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यह एक प्रकार है। तो घास में सेलुलोज की क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ठीक है, निषेचन नहीं होता है पूछा है। तो मेढक और अमीबा में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बल्कि मनुष्य और गाय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नर जननांग है। तो नर जननांग कौन सा होता है? वृषण होता है। बाकी अंडवाहिनी, अंडाशय और गर्भाशय ये तीनों जो है मादा जननांग है। नेक्स्ट है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो तिलचट्टों के शरीर में कौन सी वायु? श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक है, उसमें श्वास रंध्र होते हैं तिलचट्टों के, उसमें से वायु प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? तो विर्चो ने यह सिद्धांत दिया था, साइंस में पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी संतुष्टि पे लागू हुआ? ठीक है, सेवा कर सर्विस टैक्स जो है तो राजा जे चेलैया समिति द्वारा लागू हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है?
तो निर्यात साख एवं गारंटी निगम द्वारा जो है निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा किया जाता है। नेक्स्ट है अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग निकाय की पहल है? तो नीति आयोग की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, नगरीय सुविधाएं प्रदान करना पूरा, ठीक है, प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मनरेगा का उद्देश्य, ठीक है, देखिए ये मेंस में भी अगर लिखने को आ जाए तो ये आप लिख सकते हैं कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है। तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना। ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सर्विस सेक्टर, जो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र होता है, उसमें सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से जो है शामिल किए गए क्षेत्र को। नेक्स्ट है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ठीक है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। 1992 से 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। बाकी देख लेते हैं, 1980 से 85 के बीच 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1966 से 1969 तक वार्षिक योजना या योजना अवकाश रहा, और 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। अगला क्वेश्चन है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना प्रेसिडेंशियल बैंकों को विलय करके की गई? ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक साख नियंत्रण क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की विधि नहीं है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, वो गुणात्मक साख नियंत्रण से संबंधित नहीं है, ठीक है। आप लोग एक बार इकोनॉमी पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन करता है, क्यों किया जाता है, ये जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 2012 से 17, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, नई आर्थिक नीति को लागू किया गया 1991 में, और भारत में योजना आयोग की स्थापना 12 मार्च 1950। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 4312, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, फिर उसके बाद हुई नई आर्थिक नीति को लागू किया गया, फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ, अंत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें लिखा होता है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं और सुमेलित देख के ऑप्शन में टिक कर देते हैं। तो इसमें देखिए डी सुमेलित नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ अप्रैल 1951 में किया गया था, ना कि 1 जून 1952 को। बाकी हैराल्ड डोमार्ड मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, नेहरू महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, और डीपी धर मॉडल 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेता का बाजार वह है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है, ठीक है। क्रेता का बाजार का क्या है? जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है, जितनी डिमांड ना हो उससे ज्यादा सप्लाई हो जाए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं? तो 7 टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में 2001 से 2011 के बीच 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 2001 से 2011 के बीच कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो 25.4। ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा जो है ये
उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक डीपीएसपी पूछा है, डीपीएसपी। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यह डीपीएसपी का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जो है डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक साधारण विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है तो कोई भी बिल जो है, विधेयक जो है वह एक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो इसमें से स्थानीय समुदायों का आत्मविश्वास को नहीं जगाना इसका वैशिष्ट नहीं है, बल्कि यहाँ होगा जगाना। ठीक है, स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना जो है विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट है। नेक्स्ट है कि कानूनी विषयों पर राज्य को परामर्श कौन देता है? ठीक है, अगर कानूनी विषय हो तो राज्य को परामर्श कौन देगा? तो एडवोकेट जनरल राज्य को परामर्श देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आप कमेंट करके बताइए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति है क्या है? तो प्रकृति क्या है? भावना में एकात्मक हो जाएगी, बाकी संघीय प्रकृति की है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, संघीय प्रकृति की है। अगर भावना में पूछे तो एकात्मक है। ठीक है, ये याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा जो है, भारत को संसद द्वारा जो है पारित करके तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जायद तलवार 2021 का आयोजन, जायद तलवार क्या है? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। जायद तलवार 2000 भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात। जायद तलवार पूछे तो यूएई कई बार पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर काफी चर्चा में रहा है, तो एक बार देख लीजिए कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो अल सल्वाडोर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादरी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इन चारों को दिया गया। ठीक है, 3 को दिया गया। ठीक है, डेविड कार्ड, GW इवेंस और जोसुका डी एंग्रिस्ट। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क ने किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शेख हसीना को सम्मानित किया गया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जीमेक्स का आयोजन अरब सागर में किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछ लेगा अरब सागर में किसके किसके बीच जो है जीमेक्स का आयोजन किया गया है, तो भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन दो भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवासन को। काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इन्हीं दोनों लोगों को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में कहां पर सीवीड, ठीक है, सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये चारों ऑप्शन गलत है, तमिलनाडु इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने का प्रावधान है? तो 30,000 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान है। पहले कितना था? 500 करोड़। क्या आकस्मिक निधि जो होती है। नेक्स्ट है, विपणन वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सर्वाधिक कौन सी फसलों को प्रदान की गई? तो मसूर और सरसों को जो है एमएसपी जो है वृद्धि की गई। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 की समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स 2021 को कितना था, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापने के लिए विकसित किया? तो 53.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा सोन चिरैया नामक ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया गया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोन चिरैया। ठीक है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्मी से वेलेंस झील का जलस्तर खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया। यह झील किस देश में स्थित है? तो हंगरी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल पूछा जा सकता है क्योंकि गर्मी काफी अधिक हो गई है। तो अत्यधिक गर्मी से वेलेंस झील का जलस्तर, तो वेलेंस झील कहाँ पे है? हंगरी में। 1.5 किलोमीटर लंबी कोइलवर पुल का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना एवं घटक चैंपियन प्रोत्साहन किस उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना का हिस्सा है? तो ऑटो उद्योग के लिए पीएलआई योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख ट्विटर फॉलोवर वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण देश है भारत। ठीक है, 10 लाख ट्विटर फॉलोवर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 देख लीजिएगा एक बार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, काफी इंपॉर्टेंट है, कि अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रजनन दर 2.1 के स्तर से अधिक है? तो मणिपुर, बिहार और मेघालय में जो है 2.1 के स्तर से अधिक है। एक बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किस राज्य के नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है? तो महाराष्ट्र नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना, मित्र, ठीक है, मित्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? तो मनरेगा को। नेक्स्ट है, कौन सा सागर सी नॉट के प्रकोप की वजह से चर्चा में रहा? ठीक है, तो सी नॉट एक होता है, शब्द होता है, उसकी वजह से चर्चा में रहा, तो मरमरा सागर। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से चर्चा में रहे माउंट मेरापी और माउंट सिनबांग का संबंध किस देश से है? तो इंडोनेशिया से। ठीक है, माउंट मेरापी और माउंट सिनबांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ताजिकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 2+2 में मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित नहीं की? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे 150 क्वेश्चन हो गए। अगला जो है टेस्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा है, आज से 1 हफ्ते ही है, आज 1 मई है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन के अंदर मैं सारे जो है अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और थोड़ा सा जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।